नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। रोज़ सुबह उठकर नरेंद्र मोदी का विरोध करना, फेक नैरेटिव चलाना और अगर कहीं चुनाव हार गए हैं तो चुनाव आयोग पर या ईवीएम पर छाती पीटना, ये हमारे देश के विपक्षी नेताओं की पहचान बन चुकी है, खासकर कांग्रेस की। बात तो सही है। कांग्रेसी नेता तो रोज सुबह उठकर एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया जाए, देश की जनता को गुमराह किया जाए। पर शाम होते होते कांग्रेसी नेताओं का पोपट हो जाता है, इनकी पोल खुल जाती है, इनका जो फेक नैरेटिव होता है वो पूरा धराशायी हो जाता है। अब ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने फिर एक बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, चुनाव आयोग पर निशाना साधने की कोशिश की। पर राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धराशायी करके रख दिया। कि पिछले कुछ वक्त से हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता लगातार छाती पीटते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है, रातों रात वोटर बढ़ गए हैं। तो इसी के चलते एक और ट्वीट राहुल गांधी ने कर दिया। हाल ही की बात है, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का जो एरिया है वहां पर पिछले 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए। फिर आगे भी ये लिखते हैं, लंबा चौड़ा इनका ट्वीट है, वही महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी, महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर बढ़ गए वगैरह वगैरह वगैरह। इलेक्शन कमीशन पे भी ये, चुनाव आयोग पे भी ये राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग चुप रहा वगैरह वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात कि ये कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जिस तरह से देश की जनता को गुमराह करते हैं वो गौर करने लायक है कि जिस वेब पोर्टल का ये इमेज डालते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वेब पोर्टल की जानकारी लेने की कोशिश मैंने की, तो ये जो वेब पोर्टल है वो पूरी तरह से विपक्षी नेताओं की चाटुकारिता में लगा है। इस वेब पोर्टल का यही काम है कि बीजेपी पर आरोप लगाया जाए, राहुल गांधी जो बोलते हैं उस बात को हवा दी जाए, या देश का कोई भी विपक्षी नेता कुछ भी बोलता है तो उस बात को हवा दी जाए। तो एक ऐसा वेब पोर्टल जो विपक्ष का है, विपक्ष की भाषा बोलता है, उसको राहुल गांधी, मतलब उसकी इमेज को राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुई है, कि देवेंद्र फडणवीस की सीट पर करीब 29,000 से ज़्यादा वोट बढ़े हैं। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो ये रायता फैलाया, फिर एक बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर छाती पीटने की कोशिश की, तो इसके बाद क्या था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहतरीन जवाब, बेहतरीन रिप्लाई राहुल गांधी को दिया। और कोई 1-2 लाइन का ट्वीट या पोस्ट देवेंद्र फडणवीस का नहीं था, उन्होंने एक तरह से कहा जाए पूरा डेटा राहुल गांधी के सामने रख दिया सोशल मीडिया पर कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, देश की जनता को या महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी के फेक नैरेटिव को धराशायी करके रख दिया। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। देवेंद्र फडणवीस ने आगे राहुल गांधी को लेकर लिखा कि राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र है जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। मतलब सबसे पहले तो यही राहुल गांधी का पर्दाफाश हो जाता है कि जहां पर राहुल गांधी ये सारी बातें चला रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, रातों रात चुनाव से कुछ महीनों पहले वोटर बढ़ गए, तो जहां पर वोटर बढ़े हैं ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है। देवेंद्र फडणवीस आगे लिखते हैं कि मेरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लगे पश्चिम नागपुर चुनाव क्षेत्र में 7% मतदाता यानी 27,065 बढ़े और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकुर चुनाव जीते। बहुत बढ़िया देवेंद्र फडणवीस से बड़े बेहतरीन तरीके से आपने राहुल गांधी का पर्दाफाश किया है। आगे देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी की पोल खोलते हुए लिखते हैं कि उत्तर नागपुर में 7% यानी 29,348 मतदाता बढ़े और यहाँ से कांग्रेस के नितिन राउत जीते। आगे और भी है, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से राहुल गांधी
को मतलब क्या कहें, नेस्तो नाबूद उनकी जो फेक नैरेटिव वाली चाल है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करके रख दी, धराशायी करके रख दी। आगे लिखते हैं देवेंद्र फडणवीस के पुणे जिले में वडगांव शेरी में 10% यानी 50,911 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के बापू साहेब पठारे जीते। आगे देवेंद्र फडणवीस लिखते हैं कि महाराष्ट्र पश्चिम में 11% यानी 38,625 मतदाता बढ़े और आपके कांग्रेस पार्टी के असलम शेख जीते। क्या कहेंगे राहुल गांधी, क्या कहेंगे? खत्म। देवेंद्र फडणवीस आगे मुंब्रा के बारे में लिखते हैं कि मुंब्रा में 9% यानी 46,041 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के जितेंद्र आह्वार जीते। आगे देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं और लिखते हैं कि सहयोगी दलों से भले ही नहीं लेकिन अपनी ही पार्टी से असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुरानी सहयोगियों से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। मतलब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार गुट के जो लोग जीते हैं चलिए उनको छोड़ देते हैं, पर आपकी ही पार्टी से जो असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे आपके पुराने सहयोगी जीते हैं तो ज़रा उनसे बात कर लेते, फिर ये ट्वीट करते, फिर ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते। देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी को सलाह देते हैं कि आपके नेताओं से, आपके जो ये जीते हुए नेता हैं उनसे ज़रा बात कर लेते। पर हम सब जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब खुद भी जानते हैं कि एक ही व्यक्ति पूरी पार्टी को चलाता है पूरे देश में, उसकी कोई सुनने वाला वैसे है नहीं। संवाद की बात तो कहाँ से आएगी। हाल ही में हमने देखा गुजरात में उपचुनाव में कांग्रेस की भयंकर शर्मनाक हार हुई है विसावदरोकरी में। इसके अलावा भी राहुल गांधी एक रिकॉर्ड बना के चल रहे हैं हारने का। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो इसके ऊपर लंबा चौड़ा कोई विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती या चुनाव आयोग के साथ इनका कुछ होता तो भाई पूरे देश में बीजेपी की सरकार होती। और हाल ही में गुजरात में जो उपचुनाव हुआ है विसावदर में, वहाँ पर बीजेपी नहीं हारती, वहाँ पर गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी नहीं जीतती, या पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस उपचुनाव में नहीं जीतती, कांग्रेस के हाथ में भी एक सीट आई है तो वो नहीं होता। और 400 पार का जो बीजेपी का नारा था लोकसभा चुनाव में वो आसानी से पार हो जाएगा अगर बीजेपी को गड़बड़ी करनी होती। पर हरियाणा और महाराष्ट्र ये जो दो चुनाव थे उसके अंदर कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती हो गई। खासकर हरियाणा में तो एन मौके तक यही चल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, पर हुआ क्या, बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी इनका गठबंधन था पर कांग्रेस के हाथ तो देखा जाए कुछ नहीं लगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो लिखा, जो कहा राहुल गांधी से कि आप महाराष्ट्र की हार को पचा नहीं पा रहे हो, ये बिल्कुल सही बात है। आपको हार मिलती है कहीं तो उसको स्वीकार कीजिए, पर नहीं देश की जनता को गुमराह करना, रोज़ सुबह उठकर मोदी विरोध करना, फेक नैरेटिव चलाना किसी न किसी मुद्दे पर, यह कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। और इसी के चलते एक वक्त आएगा आने वाले कुछ सालों में जब कांग्रेस देश से साफ हो चुकी होगी, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद, धराशायी हो चुकी होगी।